हम्म। सर अब 1-2 दिन तक फिर गर्मी होगी फिर। सर लाहौर में तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। मेरे ख्याल से लेक्चर शुरू करते हैं, बच्चे रेडी हो चुके हैं सारे। चले जी। मैंने कहा पानी पी लो, उसके बाद गला खुश्क होना है अभी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर है जी। कल हमने फुटेज को इंपोर्ट किया हमारे। अभी आप सारे अब चैट को छोड़ देंगे सर, चैट को करने डिसेबल, बल्कि रहने दें, बच्चे वैसे ही अच्छे हैं, चैट पे नहीं बोलेंगे। आ, कल हमने किया था, फुटेज को इंपोर्ट किया, फुटेज को इंपोर्ट करने के बाद हमने सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस बनाने के बाद हमने टाइमलाइन पे फुटेज रखी। फिर हमने जो था हमारा, क्या कहते हैं इसको, प्रोग्राम मॉनिटर जो है, जो प्रोजेक्ट विंडो है, वहां पे अगर हम उसको सर्च करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाता है। किसी भी क्लिप का अगर हम देखें, प्रीव्यू ले सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही हम लोग इस क्लिप को, फॉर एग्जाम्पल इस क्लिप को हम लोग क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन पे रखते हैं, तो हमें फिर उसका प्रीव्यू जो है प्रोग्राम मॉनिटर में इस तरीके से आता है। ठीक है जी। तो ये जो है बेसिकली हमारा रिकैप था पिछले लेक्चर का। आज का जो लेक्चर है हमारा जी, आज का लेक्चर है हमारा टूल्स पे, टूल बार के ऊपर है। ये टूल बार आपको शो हो रही है बेटा? ये टूल बार है जिसमें सबसे पहले सिलेक्शन टूल है, उसके बाद ट्रैक फॉरवर्ड टूल है, उसके बाद आप इस पे क्लिक करके होल्ड करते हैं, रिपल एडिट टूल है, रोलिंग एडिट टूल है आपके पास, रेट स्ट्रेच टूल है, रेजर टूल है आपके पास स्लिप एंड स्लाइड टूल है, आपके पास पेन टूल है, आपके पास हैंड एंड जूम टूल है, आपके पास टेक्स्ट टूल है। ठीक है। तो ये टूल्स हैं जी, बेसिकली ये टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हुए वीडियो को एडिट करते हैं। किसी भी वीडियो को आप एडिट करते हैं इन टूल्स को यूज करते हुए। मैं अगर फॉर एग्जांपल इस वीडियो पे आते हैं हम लोग, तो सिलेक्शन टूल को सबसे पहले देखते हैं हम लोग। चले इन सारों को मैं अभी इकट्ठे रखता हूँ। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है? सिलेक्शन टूल का काम ये है जी कि सिलेक्शन टूल के साथ आप अपनी टाइमलाइन के ऊपर, ये टाइमलाइन है हमारी हमारी प्रोजेक्ट विंडो में, चीजों को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस ऑडियो को क्लिक करना है, इस ऑडियो को चेक करना है, पकड़ के मैंने लेफ्ट या इसको राइट करना है इस तरीके के साथ। ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने इसको, इस ऑडियो को क्लिक करके इसको लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो मैं किस तरह करूंगा? मैं सिलेक्शन टूल के साथ करूंगा। मुझे इन सबको सिलेक्ट करके टूल को आगे पीछे मूव करना है, तो मैं इस तरह सिलेक्शन बनाऊंगा। क्लिक करके माउस ड्रैग करेंगे हम लोग, तो इस तरीके के साथ हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे हम राइट या लेफ्ट कहीं भी मूव कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर भी हम लोग इसी तरीके के साथ सिलेक्शन बना के चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इनको सिलेक्ट करके हम लोग साथ इस तरह टाइमलाइन पे चीजों को, हमारे फुटेजेस को, चीजों से मुराद फुटेजेस और इमेजेस और ग्राफिक्स को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी? हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन टूल को। ओके। सिलेक्शन टूल तो हो गया जी। सिलेक्शन टूल के कह लें कि एक सेकंड वर्जन ये है, सिलेक्शन टूल का काम ये है कि आपको एक जितनी फुटेज आपकी पड़ी हुई है, आपको उतनी टाइमलाइन जूम आउट करनी पड़ती है। माइनस के साथ आपकी टाइमलाइन जूम आउट होती है। देन आप इस तरह क्लिक करके पूरी सिलेक्शन बनाते हैं। फिर आपके क्लिप सिलेक्ट होते हैं और आप उनको कहीं भी मूव कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप इसमें ट्रैक फॉरवर्ड टूल आता है आपके पास। ट्रैक फॉरवर्ड टूल क्या करता है? आप जिस जगह पर रख के क्लिक करेंगे, वो उससे आगे जितनी फुटेज होगी, जितने क्लिप्स होंगे, जितनी इमेजेस होंगी, उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। फुटेज से मुराद होता है हमारे पास जितने क्लिप्स हैं, फुटेज इमेजेस हैं, हमारे पास एनिमेशन है, हमारे पास ग्राफिक्स है, उनको फुटेज कहा जाता है। जैसे कि अभी मैं अगर बताऊं, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, कोई चीज सिलेक्ट नहीं हो रही। इसे एक को सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर रहा हूं मैं। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों चीजें मूव करेंगी। मैं यहाँ आगे क्लिक करता हूँ तो ये दो तीनों चीजें मूव करेंगी। मैं यहाँ करता हूँ तो ये चारों चीजें जो है मूव कर रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इन चारों चीजों को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब सिलेक्शन ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल का फायदा क्या है? कि ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल के साथ आप क्लिक करते हैं और इसको
जितनी फुटेज हमारी ऊपर टाइमलाइंस पे भी पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जी यहाँ भी फुटेज पड़ी है, हमारे पास यहाँ भी फुटेज पड़ी है, अब ये फुटेज पड़ी हुई है हमारे पास, कुछ फुटेज यहाँ पड़ी हुई है, कुछ फुटेज हमारी यहाँ पड़ी हुई इस तरीके के साथ। तो मैं ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल लेता हूँ, क्लिक करूंगा और इनको आगे मूव कर दूंगा, वो उसी पोजीशन में उनको आगे मूव कर देगा। फिर इसे क्लिक करूंगा, इसे पीछे ड्रैग कर देंगे हम लोग। तो ये एक तरीका कार है जी चीजों को आगे पीछे मूव करने का। बाजुकात होता है कि आपने जी सिर्फ इस तरह सेलेक्ट किया तो ये इसने तो सब सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया, बट बाजुकात होता है कि आपने सिर्फ इस पोर्शन को मूव करना है, तो आप फिर सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसको आगे या पीछे कहीं भी मूव कर लेते हैं। एक तो हो गया ये ट्रैक फॉरवर्ड टूल, आप इस पे क्लिक करके रखेंगे तो इसके पीछे आ जाता है ट्रैक बैकवर्ड टूल। सेम टूल है, सेम टूल है जी, सेम टूल काम उसी तरीके से करता है, बट ये बैक की तरफ मूव करता है। इसका जो फेस है, इसके जो एरोस की शक्ल है, वो बैक की तरफ है। ठीक है, सेम टूल है जी, उसकी सेकंड वर्जन है, जिस तरह आगे की तरफ मूव करता है उसी तरीके से पीछे की तरफ भी मूव करता है, बट उसके लिए हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास ये है, इसका फेस चेंज हो